will start. Rocking horse. So Uncle Oscar signed the agreement and Paul's mother touched the whole 5,000. इस तरह से अंकल ऑस्कर ने साइन किया एग्रीमेंट और पॉल की मदर ने टच किया पूरा 5,000 रुपीज. देन समथिंग वेरी क्यूरियस हैपेंड. बहुत ही उसी समय बहुत ही भयानक कुछ क्यूरियस मतलब एक्साइटेड घटित हुआ. द वॉइस इन द हाउस सडनली वेंट मेड. अचानक उस घर में जो आवाजें थी वो बिल्कुल पागल हो गई. लाइक ए कोरस ऑफ फ्रॉक्स ऑन अ स्प्रिंग इवनिंग. ऐसा लग रहा था कि जैसे स्प्रिंग की इवनिंग में वो फ्रॉक्स जो है वो कोरस में चिल्ला रहे हो या गा रहे हो, आवाज कर रहे हो. देयर वर सर्टेन न्यू furnishings and Paul had a tutor. He was really going to it on his father's school in the following autumn. देखिए, there were certain new furnishings. सब कुछ नया फर्निशिंग्स थी, सर्टेन एकदम फर्स्ट क्लास. एंड पॉल हैड अ ट्यूटर. पॉल का एक ट्यूटर भी था. ही वाज रियली गोइंग टू ईटन, जो कि ईटन जा रहा था. ओके, हिज फादर्स स्कूल, उसके फादर के स्कूल. इन द फॉलोइंग ऑटम, यानी आने वाले ऑटम में, ऑटम सीजन में. ऑटम सीजन यू नो, पतझड़ के मौसम में. देयर वर फ्लावर्स इन द विंटर and the blossoming of the luxury Paul's mother had been used too. और there were flowers in the winter. Winter के सीजन में flowers and a blossoming of the luxury Paul's mother. और पॉल की मदर के लिए blossom हो गई, खिल उठी. क्या? luxury had been used too. जो कि वह प्रयोग करती थी, यूज करती थी. And yet the voices in the house behind the sprays of mimosa and almonds blossoms and from under the piles of iridescent cushions simply trilled and screamed in a sort ecstasy. There must be more money. Oh, now he is saying कि देखिए हाउस के अंदर दूसरी वॉइसेस भी आ रही थी. स्प्रे मिमोसा का, आलमंड का स्प्रे ब्लॉसम कर रहा था. And from under the piles of iridescent cushions, लेकिन उस cushions के अंदर से, नीचे से simply trilled the screamed, एक सिंपल सी आवाज आ रही थी जो कि a sort of ecstasy, एक तरह की ecstasy थी जिसके अंदर विचित्रता थी. कुछ और ज्यादा था. क्या उसके अंदर था? There must be more money. There must be more money. Oh, there must be more money. Oh, now there must be more money. More than ever, more than ever. हमेशा ज्यादा पैसा. How is it possible to give more money? Because of he has already given 5,000 pounds. And how is it possible to give more money? But there is the demand more money because of they lead a luxurious life. And if you have simplicity in collection, then you should use simplicity in your life also. But it was not happened there. वहाँ पर क्या था, उनके घर में लग्जरस लाइफ जी जाती थी, जबकि उनके पास में पैसा उतना नहीं था. तो जितना पैसा होना चाहिए उसी की तरह से लाइफ जीनी चाहिए. अब वो पॉल इतना परेशान हो गया था कि उसके यहाँ फिर से एक ही आवाज आ रही थी, देयर मस्ट बी मोर मनी, देयर मस्ट बी मोर मनी. जबकि वो 5,000 पाउंड्स की हेल्प कर चुका था अपनी मदर की. इट फ्राइटेंड पॉल टेरेबली. पॉल जो था वो बहुत तेज से डर गया था. ही टेरेबली मतलब पूरी तरह से. ही स्टडीड अवे एट हिज लैटिन एंड ग्रीक विद हिज ट्यूटर. वो लैटिन और ग्रीक अपने ट्यूटर से पढ़ता था. बट हिज इंटेंस आवर्स वर स्पेंड विद वॉसेट. लेकिन जो बचे हुए आवर्स थे वो वॉसेट के साथ स्पेंड करता था. द ग्रैंड नेशनल हैड गॉन बाय, ही हैड नॉट नोन. और जो ग्रैंड नेशनल निकल चुका था, ही हैड नॉट नोन, उसे पता भी नहीं चला था. एंड हैज लॉस्ट 100 पाउंड्स. और उसने 100 पाउंड्स खो दिए थे. समर वॉज एट हैंड. और समर भी घटित होने वाला था. ही वॉज इन एगोनी फॉर द लिंक्लॉन. अब वो उसे
वेदना थी, इच्छा थी किसकी, लिंकलॉन की. बट इवन फॉर द लिंकलॉन ही डिडंट नो, लेकिन वो लिंकलॉन के बारे में भी कुछ नहीं जानता था. एंड ही लॉस्ट 50 पाउंड्स, और उसने इस तरह से 50 पाउंड्स खो दिए. He became wild-eyed and strange, as if something were going to explode in him. उसकी आंखों में एक जंगलीपन आ गया था, स्ट्रेंज थिंग आ गई थी, जैसे कि कुछ एक्सप्लोड होने वाला हो. ओके, एंड लेट इट अलोन सन, डोंट यू बॉदर अबाउट इट, आस्क्ड अंकल आस्कर. अंकल आस्कर ने कहा लेट इट अलोन सन, रहने दो अकेले, डोंट यू बॉदर अबाउट इट, इसके बारे में बॉदर मत हो. बट इट वाज एज if the boy couldn't really hear what his uncle was saying, और ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चा कुछ सुन ही नहीं रहा है, कुछ भी बोल रहे हो अंकल. I have got to know for the डरवाय, मुझे डरवाय के बारे में मालूम हुआ है. I have got to know for the डरवाय. The child retreated, his big blue eyes blazing with a sort of madness. एक पागलपन की तरह उसकी आंखों में चमक आ गई, पागलपन की जैसे, ब्लू आईज में. एंड हिज मदर नोटिस्ड हाउ ओवरवrought ही वाज, और उसकी मदर को पता था कि ये बहुत ज्यादा परेशान है. एंड यू हैड बेटर टू गो टू द सी साइड, अच्छा है वो कहती है कि तुम सी साइड की तरफ चले जाओ. वुडंट यू गो, यू लाइक टू गो नाउ टू द सी साइड, अब तुम्हें सी साइड अच्छा नहीं लगता जाना. इंस्टेड ऑफ वेटिंग, यानी तुम उसका वेट करते रहते थे. I think you had better. She had looking down at him anxiously. वो चिंता से उसको देखने लग जाती है. वो कहती है मुझे लगता है कि तुम बेटर हो. Her heart curiously heavy, उसका दिल बहुत भारी हो जाता है because of him. But the child lifted his uncanny blue eyes, और child ने अपनी uncanny blue eyes खोली. I couldn't possibly go before the Darby mother, he said. उसने कहा मैं क्या दरबार नहीं जा सकता. I couldn't possibly, क्या मैं वहां नहीं जा सकता. Why not, she said, उसने कहा. Her voice became heavy when she was opposed, उसकी आवाज भारी हो गई जब वह उसका विरोध कर रही थी. Why not, क्यों नहीं. You can still go from the seaside to see the darbar with your uncle Oscar. उसने कहा you can still go from the seaside, तुम seaside पर जा सकते हो, to see the darbar with your uncle Oscar, अंकल ऑस्कर को देखकर. If That's what you wish, अगर ये वही है जो तुम चाहते हो. No need for you to wait here, कोई जरूरत नहीं तुम्हें यहाँ वेट करने की. Besides, I think you care too much about these races, और मैं सोचती हूँ कि तुम इन रेसेस की बहुत परवाह करते हो. It's a bad sign, ये एक बुरा साइन है. My mother had been a gambling family, and you won't know till you. माई फैमिली हैड बीन अ गैम्बलिंग फैमिली, मेरी फैमिली जो है वो एक गैम्बलिंग जुआरियों की फैमिली हो गई है. एंड यू वॉन्ट नो टिल यू, और तुम भी नहीं ये जानते. ग्रो अप हाउ मच डैमेज इट हैज डन, कितना नुकसान हुआ है तुम्हारा. बट इट हैज डन डैमेज, लेकिन ये डैमेज जो है सब कुछ हो चुका है. आई शैल हैव टू सेंड वॉसेट अवे, मैं वॉसेट को बाहर भेज देती हूँ. आस्क अंकल आस्कर नॉट टू टॉक रेसिंग टू यू, और अंकल आस्कर से कहती हूँ कि तुम रेसिंग के बारे में इससे बात मत करो. unless you promise to be reasonable about it, go away to the seaside and forget it. उसने कहा जाओ सी साइड पर जाओ और आराम से ये सब बातें भूल जाओ. You are all nervous, तुम पूरी तरह से नर्वस हो चुके हो. I will do what you like, mother, मैं वही करूँगा जो तुम चाहोगी मदर. So long as you don't send me away till after the darwai, the boy said. Boy ने कहा I will do what you like, mother. मदर जो तुम चाहोगी वो मैं करूँगा. So long as you don't send me away, तुमने बहुत लंबे समय से मुझे बाहर नहीं भेजा है. Till after the darwai तक. The boy said, लड़के ने कहा send you away from where? Just from this house, इस घर के बाहर. Yes, he said, gazing at her, उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा. Why you curious child? Child तुम इतने excited क्यों हो, curious क्यों हो? What makes you care about this house so much? यानी कि इस घर के बारे में तुम इतनी केयर क्यों कर रहे हो सडनली, अचानक. I never knew loved it, मैं कभी नहीं जानता. You loved it, तुम इसे प्यार मतलब कभी नहीं जानती कि तुम इसे इतना ज्यादा प्यार करते हो. He gazed at her without speaking, वो उसको घूर कर देखने लगता है बिना कुछ कहे. He had a secret within a secret, गुप्त से भी गुप्त एक बात है. Something
He had not divulged even to Wasset or to his uncle Oscar, जो कि बात उसने अंकल ऑस्कर और वॉसेट को भी नहीं बताई. But his mother, after standing undecided and a little bit sullen for some moments, sat. उसकी माँ जो उसके पास खड़ी हुई थी, आफ्टर स्टैंडिंग अनडिसाइडेड, बिना डिसाइड किए कुछ भी, एंड अ लिटिल बिट स्वलन और थोड़ी सी नाराज, फॉर सम मोमेंट सैड, कुछ क्षण के लिए उसने, क्षण के बाद उसने कहा, वेरी वेल देन डोंट गो द सी साइड टिल आफ्टर द डरवाई. इफ यू डोंट विजिट, अगर तुम ये नहीं चाहती कि मैं डरवा जाऊं और मैं डरवाई जाऊं और उसकी जगह मैं सी साइड पे जाऊं, बट प्रॉमिस मी यू वॉन्ट लेट योर नर्व्स टू गो टू पीसेस. प्रॉमिस यू वॉन्ट थिंक सो मच अबाउट हॉर्स रेसिंग एंड इवन इवेंट्स एज यू कॉल देम. प्रॉमिस करो कि तुम ज्यादा हॉर्स रेसिंग के बारे में नहीं सोचोगे, इवेंट्स के बारे में नहीं सोचोगे, एज यू कॉल देम, जैसा कि तुम उन्हें बुलाते हो उन इवेंट्स को. ओह नो, सेड द बॉय कैजुअली. लापरवाही से बॉय ने कहा, ठीक है, नहीं, आई वॉन्ट थिंक मच अबाउट दैम मदर, मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगा मदर. यू नीड नॉट वरी, तुम्हें वरी होने की जरूरत नहीं है. आई वुडंट वरी, मैं बिल्कुल वरी नहीं हूँ मदर. इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारे प्लेस पे होता तो मैं बिल्कुल भी वरीड नहीं होता. इफ यू वर मी एंड आई वर यू, सैड हिज मदर, आई वंडर व्हाट वी शुड डू. इफ यू वर मी, अगर तुम मेरे प्लेस पर होते, एंड आई वर यू, अगर मैं तुम्हारे प्लेस पर होती, सैड हिज मदर, उसकी मदर ने कहा, आई वंडर व्हाट वी शुड डू, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हमें क्या करना चाहिए. बट यू नो यू नीड नॉट वरी मदर, डोंट यू, द बॉय रिपीटेड. लेकिन तुम्हें वरी होने की जरूरत नहीं है मदर, डोंट यू, द बॉय रिपीटेड. बॉय ने रिपीट किया. आई शुड बी awfully glad to know it, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, awfully to know about it, मतलब कि भयानक रूप से मैं खुश हूँ, चाहता हूँ, टू नो इट, इसके बारे में जानने के लिए. सी सैड वियरली, वो लेडी पूछती है. ओके, ओ वेल यू कैन, यू नो, मैं, अच्छा ठीक है, तुम समझ सकती हो, तुम जान सकते हो. आई मीन यू ऑट टू नो, और तुम्हें जानना भी चाहिए. यू नीडंट वरी, तुम्हें वरी होने की जरूरत नहीं है. ही इंसिस्टेड, उसने इस बात पर जोर दिया. और आई देन आई विल बी सी अबाउट इट, सी सैड. फिर उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं इसके बारे में देखता हूँ. पॉल सीक्रेट, एंड सीक्रेट्स वाज हिज वुडन हॉर्स. पॉल का सीक्रेट, यानी उसका सीक्रेट क्या था? वुडन हॉर्स, दैट विच हैड नो नेम, जिसका कोई नेम नहीं था, सिंस ही वाज एमिनिसिपेटेड फ्रॉम अ नर्स एंड a nursery governess. He had his rocking horse removed to his own bedroom at the top of the house. उसने उसके रॉकिंग हॉर्स को अपने रूम में रखवा लिया था, और उसके ऊपर बैठकर वो जोर जोर से आवाज करता था, और आवाज करने के बाद उसको एक हॉर्स का नाम आता था, और उस हॉर्स के नाम को ही वो बता देता था. ठीक है, इस तरह से उसको वो जीत जाता था. तो उसकी ये गलत फहमी थी उसके अंदर, या फिर खुश फहमी थी, या कुछ भी था. तो दैट इज वाई ही वांट्स इट, इसलिए उसने रॉकिंग हॉर्स को अपने कमरे में शिफ्ट करा दिया था, बेडरूम में, अपने बेडरूम में, यानी पॉल के बेडरूम में. Surely you are too big for a rocking horse, his mother had remonstrated. उसने कहा, देखो तुम उस रॉकिंग हॉर्स के लिए बहुत बड़े हो चुके हो. Well you see mother, till I can have a real horse, तो फिर मुझे एक नया वास्तविक घोड़ा ले लेना चाहिए. I like to have some sort of animal about, had been his quaint answer. उसका आंसर एकदम विचित्र सा था. तो उसने कहा, like to have some sort of animal, हमारे पास कुछ एक तरह का विशेष तरह का एनिमल होना चाहिए. ओके, सो दैट इज now we will start page number 32. Do you feel he keeps you company? She laughed. अच्छा, तो क्या ये तुम फील करते हो, he keeps you company, वो तुम्हें कंपनी देता है?
वो हंसने लगती, ओह यस इज वेरी गुड, वो बहुत अच्छा है। ही ऑलवेज कीप मी कंपनी, कौन? हॉर्स। हॉर्स मुझे हमेशा कंपनी देता है व्हेन आई एम देयर, जब मैं वहाँ होता हूँ, सैड पॉल ने कहा। सो द हॉर्स rather shabby stood in an arrested prance in the boys bedroom, यानी वो शैबी rather shabby हॉर्स जो था, थोड़ा सा शैबी हो गया था, और वो कहाँ रखा रहता था? उस बॉय के बेडरूम में। द डरवाई वॉज ड्रॉइंग नियर, और डरवाई पास में ही आने वाला था। एंड द बॉय ग्रू मोर एंड मोर टेंस, लड़का बहुत ज़्यादा टेंशन में था। ही हार्डली हर्ड व्हाट वाज स्पोकन टू हिम, वह मुश्किल से कुछ सुनता था अगर उससे कुछ कहा जाता था। ही वॉज वेरी फ्रेल, बहुत कमज़ोर हो गया था। एंड हिज आइज वर रियली अनकैनी, और उसकी आंखें भी बड़ी विचित्र हो गई थी। His mother had sudden strange seizures of uneasiness about him. उसकी माँ भी उसको बड़ा विचित्र सा उसके बारे में बहुत अनईजी हो गई थी, बहुत परेशान थी उसके अनईजीनेस से। And sometimes for half an hour she would feel a sudden anxiety about him. अचानक से उसको उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी थी उसकी मदर को। Was almost anxious and she wanted to rush to him at once and know that he was safe. और वो दौड़कर हमेशा जानकर देखना चाहती थी कि वह सेफ है या नहीं। 2 nights before the Darwai, she was at a big party in town. टाउन में एक बड़ी सी पार्टी थी दरवाई से 2 रात पहले। When one of her rushes of anxiety about her boy, उसे अपने बेटे की बहुत ज़्यादा चिंता थी। Her firstborn gripped her heart till she could hardly speak. और उसका जो दिल था वो बहुत ही उसके लिए व्याकुल हो रहा था, क्योंकि पहला बच्चा था वो उसका। She fought with the feeling might and men, and for she believed in common sense. अब देखिए वो मेन पर फोकस करना चाहती थी और कॉमन सेंस अपने यूज करना चाहती, बिलीव करने लगी थी कॉमन सेंस पर, बट इट वाज टू स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। शी हैड टू लीव द डांस एंड गो डाउन स्टेयर्स टू टेलीफोन टू द कंट्री। वो डाउन स्टेयर्स आई, उसने टेलीफोन किया अपने घर पर। द चिल्ड्रंस नर्सरी गवर्नेंस वाज टेरिबली सरप्राइज, और जो नर्सरी में गवर्नेंस थी, वो जो उनकी सर्वेंट थी, मेड सर्वेंट, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई। स्टार्टेड एट बीइंग रैंग अप एट द नाइट, जब उसको रात को उसको रिंग आई तो देन और द चिल्ड्रन आर ऑल राइट मिस वेलमोट। अब वो पूछती है क्या बच्चे सही है मिस वेलमोट? Oh yes, they are quite all right. हाँ ठीक है। Master Paul, is he all right? Master Paul भी ठीक है क्या? He went to the bed as right as a trivet. जैसे डेली वो जाता है उसी तरह से बिस्तर पर चला गया। Shall I run up and look at him? उसने कहा क्या मैं जाऊँ और उसको देख के आऊँ? No, said Paul's mother. Paul's की मदर ने reluctantly मतलब कहा कि कोई बात नहीं, केयरलेसली कहा कि कोई बात नहीं, नहीं। No, don't trouble it. It's all right. अगर सब कुछ ठीक है तो रहने दो, परेशान मत करो। Don't sit up and we shall be home fairly soon. जल्दी ही हम घर पर पहुंच जाएंगे। She did not want her son's privacy intrude upon. और वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे की प्राइवेसी को कोई छेड़े, मतलब कुछ खत्म करे, इंट्रूड करे उसमें। And very good, said the governess. governess ने कहा बहुत अच्छी बात है। It was about 1 o'clock, लगभग 1 o'clock पर, when Paul's mother and father drove up to their house. Paul की मदर और उसके फादर जब घर पर आए, all was still, सब कुछ शांत था। Paul's mother went to her room. Paul की मदर उसके कमरे में गई and slipped off her white fur cloak. और उसने white कलर का फर जो क्लॉक जो ऊपर ओढ़ रखा था वो हटाया। She had told her maid not to wait up for her. और उसकी मेड से कहा कि उसका वेट नहीं करे। And she heard her husband downstairs mixing a whiskey and soda. वो सुन रही थी अपने हस्बैंड को विस्की बना रहे थे जो कि नीचे सोडा मिक्स कर रहे थे। एंड देन बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंज एनेक्सिटी एट हर हार्ट, उसके दिल में बहुत ही चिंता बसी हुई थी। शी स्टोल अपस्टेयर्स, वो बहुत ही विचित्र सी चिंता उसको लग रही थी। अपस्टेयर्स, शी स्टोल अपस्टेयर्स टू हर सन्स रूम, चुपचाप से वो अपने सन के रूम में गई। noiselessly she went along the upper corridor, बिना आवाज किए हुए ऊपर के कॉरिडोर में गई। Was there a faint noise? वहां पर एक विचित्र सी आवाज आ रही थी।
बेहोशी की जैसी. What was it? ये क्या था? She stood with arrested muscles outside his door, listening. और वो दरवाजे के पास खड़े होकर ध्यान से सुनने लगी. There was a strange, heavy, and yet not loud noise. Strange, विचित्र सी, heavy सी आवाज आ रही थी, but बहुत तेज नहीं थी. That's all. Tomorrow we will read page number 33. Thank you. Have a nice day.